कल मिलूंगा उनसे, बाकायदा मैं अपने पार्टी की तरफ से मैं एप्लीकेशन बनाऊंगा। क्या इसको लेकर के विपक्ष सड़कों पर उतरेगा? देखिए, वो तो वक्त चला गया, हमको लगता है एक ही बातें तो सरकार के सामने में चिल्ला चिल्ला के मीडिया वाले सारी चीजों कर रहे हैं, सारा लोग बोल रहा है, कौन ऐसा नहीं, ये देश की संवेदना को प्रकट किया है ये नीट छात्रावाली की घटना। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, हम आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस पीसी में आईपी गुप्ता ने बड़े बड़े और चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि आईपी गुप्ता काफी गुस्से में थे, काफी भड़के हुए थे और साफ साफ कह दिया है कि इस मामले को लेकर हम डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से भी मिलेंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं आईपी गुप्ता, सबसे पहले आप उनको सुनिए। देखिए, बिहार के लिए बेहद शर्मनाक घटना है। तो मैं अपने एक चंद्रशेखर चौपाल है हमारा पार्टी का कार्यकर्ता है, मैंने उस गांव में उसको भेजा और पता चला कि ये घटना 26 तारीख की रात की है, 9 से 10 के बीच में छोटी सी आपस में झगड़ा हुआ और उसको किसी एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता। अभी वो वर्षा हॉस्पिटल मधेपुरा में उसका इलाज चल रहा है और वहाँ का 2 मुखिया है, एक तो तांती समाज का ही है मुखिया और एक यादव समाज का मुखिया है, जो उसको मैनेज करने की कोशिश में लगा। वहाँ घटनास्थल पे 112 पे इसको कॉल किया गया और दरोगा टीम पहुंची वहाँ और इन लोगों ने कॉल किया कि आप इसको मत देखिए, एफआईआर मत कीजिए, हम लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। अब इस तरह के घटना को भी मैनेज किया जा सकता है कि अब वो ऑक्सीजन पे बेचारी। जब मैंने अभी टीम को भेजा तो हमने कहा कि इसको मधेपुरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाओ और वो अस्पताल वाले भी मिले हुए हैं उन लोगों से, वो जाने नहीं दे रहा पेशेंट को। और आज अभी आपको पता है कि विधानसभा का सत्र चालू है और मैं उसमें मीटिंग में था और वहीं मुझे फोन आया सारी चीजें। तो हमने उस मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को, अध्यक्ष जी को, सारे लोगों को मैंने ये बताया कि इस तरह की घटना घटी है और अभी पता चला है कि एफआईआर हुआ है। वो दरोगा वहाँ गया था और वो उसमें एफआईआर करने से इनकार किया इन लोगों के कहने पे। और अभी जब मैं वहाँ गया और हमारे लोगों ने देखा तो दरोगा के नॉलेज में ये बात आई और नीरज यादव को अरेस्ट किया गया। मुझे इस बात का अंदेशा है कि ये जो 2 मुखिया है जो मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, बेचारी गरीब आदमी है, इतनी बड़ी घटना पुलिस वहां मैनेज न कर दे इन लोगों से। पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए और अगर सुसंगत धाराओं में दरोगा ने केस नहीं किया है तो वो केस सुसंगत धाराओं में अंकित होनी चाहिए, उसका एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन, इसको लीपा पोती नहीं हो। इसलिए मैं इस बात को प्रेस के सामने कहा, मैं भी समय निकाल के वहां जाऊंगा। ऐसे हमारी टीम कल से इन बातों को देख रही है और अभी भी अस्पताल में हमारी टीम की मौजूद है। किस जाति से है महिला? ये महिला 5 जाति से है, 5 समाज से। और अपराधी यादव जाति से। हाँ सर, लगातार सुशासन की बात चल रही है बिहार में, लेकिन फिर इस तरह की घटना आते फिर लगातार सवाल भी पूछे जा रहा है। देखिए, इस तरह की घटनाओं को मैं ये सुशासन सरकार पे तो दोष नहीं दे सकते, लेकिन पुलिस जब वहां जाके इस घटनाओं को एफआईआर नहीं करती है तब सुशासन पे क्वेश्चन आता है कि आखिर पुलिस थानेदार जब उसके सामने भी सारी चीजें हुआ, इतनी बड़ी घटना है, ये मानवता के खिलाफ में कुकृत्य है, वो चाहे जो भी हो, कैसे चुप हो गया? थानेदार ने क्यों नहीं अरेस्ट किया? जब हमारे लोग गए और हमारे लोगों ने मीडिया में ये बात कही कि आईपी गुप्ता का ने हमें भेजा है देखने के लिए, दरोगा को पता चला, तब उसने एफआईआर किया, रात में अरेस्ट किया। और मुझे डर है कि सुसंगत धाराओं में ये केस शायद एफआईआर दर्ज नहीं हुआ होगा और प्रशासन इतनी बड़ी घटना को दबाया कैसे? उसका बकायदा मेडिकल जांच होनी चाहिए थी और उसकी इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए था। और क्या कारण है कि वर्षा जो हॉस्पिटल है मधेपुरा में, कोई डॉक्टर रूबी यादव जी हैं, अंजना यादव उनके पति हैं, शायद मनोज यादव, वो लोग पेशेंट को जाने नहीं दे रहा। तो हमको लगता है कि जो 2 मुखिया है उसमें एक हमारा ही जात का मुखिया है, एक यादव मुखिया है, और ये मुखिया हमें ही बताया जा रहा है कि वो कह रहा है कि इसको 50,000 रुपये लो, मैनेज कर लो। वो हमारे जात का मुखिया बोल रहा है उसको। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में अब महिलाएं सुरक्षित नहीं है? देखिए, जो भी, मैं इस बात पे वो नहीं कहूंगा कि सुरक्षित नहीं है,
नहीं, लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं गुप्ता जी। इसका मतलब ये है कि जो माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, कहीं न कहीं उनके बातों को, उनके मंशा को, उनके जो पुलिस पदाधिकारी हैं ध्वस्त करने की कोशिश कर रही है। ये सरकार के मंशा पे मुझे कोई डाउट नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री के मंशा पे कोई डाउट नहीं, सम्राट चौधरी जी के मंशा पे मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके जो पुलिस पदाधिकारी हैं आकंठ करप्शन में डूबे हुए, मैं देख रहा हूँ ना, सहरसा में मैं देख रहा हूँ। इतनी बड़ी घटना को दरोगा कल क्यों करता है फायर भाई? वो 26 तारीख को उसका नॉलेज में आया था, तो आज एफआईआर कल रात में करके अरेस्ट करता है। आज 30 तारीख हो गया, घटना 26 को घटी है और 26 को दरोगा को पता चला। इसका मतलब आप जरा ये बताइए, अगर सम्राट चौधरी जी को ये बात पता होता तो तुरंत वो एसपी कहते, छिपाया गया ना इन सारी चीजों को। तो मैं सरकार के मंशा पे वो नहीं कर, लेकिन ये जो पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है, जिस आकंठ में डूबा है वो लोग, इस पे तो मेरा क्वेश्चन तो क्या इसको लेकर के सम्राट चौधरी से मिलेंगे आप? नहीं, बिल्कुल मैं मिलूंगा, कब होगी ये 100%। मुलाकात? मैं कल मिलूंगा उनसे, बाकायदा मैं अपने पार्टी की तरफ से एक एप्लीकेशन बनाऊंगा और मैं उनसे मिलूंगा। सर एक आखिरी सवाल, बिना विधायक के कंप्लेन नहीं किया जा रहा है आम आदमी का पैरवी के? नहीं देखिए, मेरे पास तो जो मैं सहरसा में मैं देख रहा हूँ, और मेरे पास जो ये तो इन सारी चीजों 10 बरस से मैं जूझ रहा हूँ, कहाँ किसी का सुनवाई होता है। मैं अभी जमुई की अगर बात करूँ तो मैंने एक बेचारी महिला गई थी SC/ST एफआईआर थाना में, SC/ST थाना में केस करने के लिए, उसका नहीं ले रहा था, मैंने कॉल किया, बोला नहीं सर ले रहे हैं, बाद में उसको समझा के भेज दिया था। तो कहाँ हो रहा है? ऐसा जरूर होना चाहिए था कि सुशासन तभी होगी कि सबसे जो निचले पायदान पे जो बैठे लोग हैं उसकी फरियाद सबसे पहले सुनी जाए, उसमें IP गुप्ता को फोन नहीं करना पड़े। आप लोग विपक्ष में हैं तो क्या कीजिएगा इसको लेकर के? नीट छात्रा के परिजन भी काफी परेशान है, उसको भी अब तक इंसाफ नहीं मिल सका है। हाँ, इस पे आप मनसा, इस नीट की जो छात्रा है, इस पे सरकार के मनसा पे मुझे डाउट है कि तो जिस आप तरह लोग की क्या जो कर रहे हैं? तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? IP गुप्ता क्या कर रहे हैं? देखिए, एक ही बातें तो सरकार के सामने में चिल्ला चिल्ला के मीडिया वाले सारी चीजों कर रहे, हम बोले या तेजस्वी यादव जी बोले, जब सरकार सारी चीजों को देख के आंख बंद किए हुए है, बोलने से कुछ होने वाला है? बोल तो रहा है, सारा लोग बोल रहा है, कौन ऐसा नहीं। ये देश की संवेदना को प्रकट किया है, ये नीट छात्रा वाली की घटना, जिस तरह से निर्भया की घटना ने देश के संवेदना को प्रकट किया था, उसी तरह पटना की ये जो नीट की घटना है, ये पूरे देश के संवेदना का आकर्षण का केंद्र बना है, खींचा है। लेकिन अभी तक जो चीजें आ रही है, अलग अलग रिपोर्ट आ रही है, ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसको भटकाने की किसी बड़े को बचाया जा रहा है। बिल्कुल इसमें है। और एक पूरे देश के संवेदना को दरकिनार करते हुए एक गरीब की अस्मत लूटी गई, उस बच्ची का, ये जो पूरे बिहार के जो बच्ची के पिता है, जो चाहते हैं कि उसकी बेटी आज डॉक्टर बने, उसके मन में जो भय का माहौल, डर और सुरक्षा का माहौल आया। यहाँ की लड़कियों को हॉस्टल, ऐसा लगता है कि ये नीट की घटना एक दिन का नहीं है, बहुत दिन से होता रहा, राज निकल के आया। तो सरकार को एक नई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के साथ आना चाहिए। क्या इसको लेकर के विपक्ष सड़कों पर उतरेगा? देखिए, वो तो वक्त चला गया हमको लगता है, लेकिन विधानसभा में जरूर इसकी आवाज, अभी तक न्याय नहीं मिला है, वक्त नहीं, गया नहीं। जिस तरह सरकार की रवैया जिस तरह का है, उस पर तो क्वेश्चन उठाना, चाहे हम सड़क पे, चाहे दुनिया, आज की जो सरकार है एनडीए की, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, वो करती वही जो उसको अच्छा लगता है, उसके रसूखदार लोगों को बचाने में वो लगे रहते हैं। तो सुना आपने कि विधायक IP गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने क्यों बुलाई थी वो भी आप सुन चुके हैं, और यहाँ पर जिक्र नीट छात्रा का भी हुआ था, और इसको लेकर के क्या कुछ कहा है IP गुप्ता ने वो हम आपको सुना चुके हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मसले में क्या कुछ होता है, और वो दरिंदा, वो राक्षस सलाखों के पीछे कब होता है, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।